महेंद्र सिंह क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे डिस सॉल्यूशन का आज। और मैंने वैसे डिस सॉल्यूशन की वीडियो और बना चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी कई सारी आप जाके देख सकते हो। मैं बिल्कुल जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसके सेंटर्ड पर रखा हुआ मैंने जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ऐसा इस टाइप का कई बार आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, क्योंकि जनरल एंट्री में मेन करवा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है जनरल एंट्री बोर्ड में अगर आप नंबर पर देखोगे तो जनरल एंट्री वाला ही है। बाकी मैं और भी कराऊंगा, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी कराऊंगा, लेकिन मेन पहले मैं ये करवा रहा हूँ। बाकी इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखी है और भी वीडियोस जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 16 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या दिक्कत है। नीरज धीरज शीरज 2015 से पार्टनर है वो। ड्यू टू सम पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स और डिसएग्रीमेंट उनके बीच में हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हम फर्म को बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। विजय एक फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट को हायर करा। वो कह रहा है कि मैं डिसोल्यूशन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। रियलाइजेशन अकाउंट उन्होंने खोला, सारे एसेट सारे लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो ट्रांजेक्शन करवा रहा है, नीचे ट्रांजेक्शन। अब क्योंकि जनरल एंट्री करनी है, जनरल का फॉर्मेट बना लो भाई। वैसे तो बनाने की मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर भी जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या फॉर्मेट था? डेट, और क्या आता है? पर्टिकुलर्स, LF, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट। क्लियर हो रही बात? ये आता है। तो देखते पहला क्या कह रहा है। पहला देयर वॉज, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है ये, there was an old computer which had been written off from the books। पुराना कोई कंप्यूटर था जो बुक से हटा दे चुका हूँ मैं, बुक से तो हटा ही चुका उसका। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रिलाइज 8,000 रुपये। पुराना कोई कंप्यूटर था जो बुक से हटा भी चुका हूँ अपने बैलेंस शीट से। वो कह रहा है कि अब पता चला कि वो 8,000 का बिक सकता है। एस्टिमेट करा हमने, अंदाज़ा लगाया कि 8,000 का बिक जाएगा। ओके, इट वॉज टेकन ओवर बाय नीरज। इट वॉज टेकन बाय नीरज। नीरज एक पार्टनर है। एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। नीरज कह रहा है टेंशन मत लो, अगर ये बिक जाएगा ना मैं ले लेता हूँ, मैं बेच दूंगा, लेकिन 25% कम वैल्यू बताओ मुझे। वैल्यू कितनी की है? 8,000। 8,000 की वैल्यू है, बट वो कह रहा है कि मुझे 25% कम वैल्यू बताओ। 25% ऑफ 8,000 कितना होता है? 2,000 होता है। तो 6,000 का, यानी कि 6,000 का वो ले जा रहा है। 8,000 में से 2,000 माइनस करके 6,000 रुपये का कह रहा है कि मुझे दे दो। और आपको पता है कि जब भी पार्टनर कोई एसेट उठा के ले जाता है, फर्म क्या कहेगी? अच्छा तेरे को दे दूँ 6,000 रुपये का एसेट, फ्री में दे दूँगा। फ्री में दे देगी फर्म, उससे पैसा काटेगा। हम कहेंगे बेटा ले जा, लेकिन तेरे कैपिटल अकाउंट है ना, उससे तेरा 6,000 रुपये काट रहा हूँ। और वो मना में नहीं कर सकता, क्योंकि भैया एसेट उसका नहीं है, फर्म का है। तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लूँगा। नीरज के कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लूँगा। तो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा 6,000 से, और जो भी पैसा, जो भी एसेट बिकता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। यहाँ बिका नहीं है, उठा के वो ले गया, फिर भी हम लेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बिकॉज एसेट सारे के सारे एसेट का जो भी पैसा आता है यहाँ पर नीरज से आया, इस बार लेस अकाउंट में भेज देते हैं। नेक्स्ट रहेगी बीइंग ओल्ड कंप्यूटर टेकन ओवर बाय नीरज एट 25% लेस एस्टिमेटेड वैल्यू। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। A disputed claim of 50,000 of a worker for compensation which remained unrecorded in the books। वो कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड क्लेम था, कोई वर्कर और हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। वर्कर क्लेम मांग रहा था 50,000 का, मुझे मुआवजा दो, कंपनसेशन दो। लेकिन उनको कह रहा है कि फाइनली वो जाके सेटल, कोर्ट में गया केस, फाइनली कोर्ट में जाके सेटल हुआ 30,000 रुपये का। 50,000 मांग रहा था, हमने कहा आज में जाके सेटलमेंट हमारे बीच में 30,000 रुपये की होगी, यानी कि फर्म को 30,000 रुपये देने पड़ेंगे वर्कर को। अब इसकी एंट्री करनी है कि 30,000 रुपये पे करने की एंट्री करनी है।
जब भी पैसा पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट से पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूँगा, जब भी पैसा पे होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूँगा। खर्चा है ना, खर्चा डेबिट 30,000 रुपये, और मेरा पैसा भी कम हो गया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ज़्यादातर हम ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं। 30,000 रुपये नरेशन आएगी बीइंग disputed claim for workman compensation settled and paid by firm। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है धीरज पेड 60,000 फॉर यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म। धीरज ने 60,000 पे कर दिया, फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहा था। किसी भी, देखो पैसे का हम किसी का भी कोई ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें अगर इस्तेमाल करना है तो पैसे देने पड़ते हैं ना, क्योंकि उसने ट्रेडमार्क करवाया होता है। ऐसे ही वो फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन धीरज ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं आपको 60,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन आपका नाम यूज़ करके मैं अपना काम करूँगा, कोई दिक्कत? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 60,000 रुपये दो, कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 रुपये दो। 60,000 रुपये ले रहे तो पैसा आया मेरे पास बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट। 60,000 रुपये पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और कहाँ डाल दूँगा इसे? रियलाइजेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 60,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया। सो बीइंग धीरज पेड फॉर यूजिंग द नेम ऑफ फर्म। ठीक है, समझ गए? आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहा है? अच्छा एक चीज ध्यान समझो, आगे क्या कह रहे हैं? देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 60,000 रुपये। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 60,000 रुपये का, हाफ ऑफ विच वॉज सोल्ड फॉर 10,000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये। आधा उसमें से 30,000 का बेच दिया, और आधा शीरज कोई पार्टनर है वो उठा के ले गया 25,000। तो पहले आप एक एंट्री करो, आधा जो बेच दिया उसकी एंट्री करो पहले, हालांकि कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो बेच दिया उसकी एंट्री करो पहले। क्या होगी? जब बेच दिया तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 रुपये का बेचा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि एसेट बिकता है तो ये होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग हाफ ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट है, नाम ही नहीं पता मुझे उसका, हाफ ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड ऑफ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी एंट्री भी भाई साहब करनी है। आधा तो बेच दिया, आधा जो बचा 30,000 रुपये, 60,000 रुपये का एसेट था, 60,000 का 30,000 का बेच दिया, 30,000 बचा था, लेकिन वो कह रहा है कि पार्टनर उठा के ले गया, वो भी 30,000 का नहीं 25,000 का। और शीरज अब वो एसेट उठा के ले जा रहा है 30,000 वाला 25,000 में, तो क्या मैं उसको फ्री का दे दूंगा? फ्री में ले जा, ऐसे कैसे दूंगा भाई? उसको कहूँगा कि बेटा जा तू पैसे लेके, तेरे कैपिटल अकाउंट से काट लूँगा, जाता रह तू, उसकी कैपिटल अकाउंट से काट लूँगा, शीरज की कैपिटल अकाउंट से काट लूँगा। शीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे इसमें हो रहा था, इस वाले में भी ऐसे ही हो रहा था। शीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 का टू रिलायंस अकाउंट डेट ही होगा, क्योंकि रिलायंस अकाउंट ही पैसा तो रिलायंस अकाउंट में आएगा ना। या ऐसे समझ सकते हो कि वो स्टॉक या वो जो एसेट था वो रिलायंस अकाउंट में ही पैसा करता है उसका, क्योंकि हालांकि ये अनरिकॉर्डेड था, तो सिंपल सी बात है, जब वो पैसा आया तो रिलायंस अकाउंट भेजते हैं, क्योंकि कोई भी एसेट से रिलेटेड कोई भी काम होता है रिलायंस अकाउंट में होगा, एसेट डेबिट। सो बीइंग रिमेनिंग स्टॉक, सॉरी स्टॉक तो नहीं है, बीइंग रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय शीरज
क्लियर? ऐसे करते हैं, टोटल कर लो जरा इसका, जनरल का खत्म है क्वेश्चन बिल्कुल। ये हो गया 90,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,26,000 हो गया, 1,26,000 और 20 कितना था, 1,51,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, जनरल एंट्री मेन समझनी होती है, ठीक है, सारा खेल उसी का होता है। सो अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए अभी के अभी, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।